ये रही मेरी चाल और ये चेकमेट। क्या दादू, आज भी सेम गेम? आप बोर नहीं होते क्या? हमें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में चल क्या रहा है। इतना एग्जाम प्रेशर, करियर का स्ट्रेस, और एक आप है कि सारे दिन इन ब्लैक एंड व्हाइट डब्बों में लगे रहते हैं। Actually, you know, the great thing about chess is that it's a game for oneself. हाँ दादू, वो कैसे? You don't work on what you can't control. You just work on yourself. What's the point in that? If more people do that, we had all be a lot better off. मैं कुछ समझा नहीं दादू। जिसे समझना था वो समझ चुका। चलो आओ, साथ में एक खेल हो जाए। No, I don't want to play. मुझे नहीं लगता चेस खेल के मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा। It will be a wastage of time. कोई बात नहीं दादू, मैं आपके साथ खेलूंगी। जरूर, पर ध्यान रहे, your every move must have a purpose, because chess और जिंदगी दोनों एक ही है। चेस और जिंदगी दोनों एक? वो कैसे? Because every decision you make has a consequences to it. जैसे कि? खेल खेलो तो बताओ। रहने दीजिए, मुझे नहीं खेलना। दादू, खेलना कैसे है? इस चेस बोर्ड को ध्यान से देखो। ये इस खेल की 4 दीवारें हैं और इनके बीच ही युद्ध होता है। ये है हाथी। ये मदमस्त होकर अपने रास्ते पर चलता है और बीच में आने वाले को कुचल देता है। इसके सामने जाने के लिए हिम्मत चाहिए। वाह दादू, it seems so interesting. But what about this? ये है ऊंट। इसकी टेढ़ी चालों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि सभी पर इसकी नजर होती है। And what about this दादू? Is this horse? हाँ, ये है घोड़ा। इस खेल का बड़ा ही दिलचस्प मोड़ जिंदगी में परिस्थितियों और इस खेल में घोड़े पर दोनों पर ही लगाम होनी चाहिए। आपका इशारा मेरी तरफ है क्या? दादू, this one looks quite exciting. ये कौन है? मार्गदर्शक और राजा का सलाहकार। ये है मंत्री। सलाहकार? हाँ, जैसे कि राजा का दूत। ये अनुभव और बुद्धिमानी के साथ राजा को हमेशा उचित सुझाव देता है और उचित रणनीति तय करके ही युद्ध क्षेत्र में उतरता है। वाओ, दैट्स गुड। ये 8 लोग, ये कौन है जो सीना ताने सबसे आगे खड़े हैं और वो भी सभी के सभी एक जैसे? त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है ये सिपाही। कदम आगे बढ़ाने के अलावा पीछे हटाना नहीं जानते। छोटे हैं लेकिन कम मत समझना। ठान लिया तो युद्ध का रूप ही बदल देते हैं। Wow, it sounds so thrilling and exciting. You might be right दादू, पर क्या दिखता है आपको इन 8x8 के खानों में? वही प्यादे, हाथी, घोड़ा, राजा और रानी। और राजा भी ऐसा जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता। यही मैं सोचता हूँ, ये मोहरे है क्या? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। और मैं कब से काले सफेद खानों को देखते आ रहा हूँ और बस यही सोचता हूँ, आखिर ये मोहरे है क्या? मुझे लगता है कि ये मोहरे तो सिर्फ लकड़ी के खिलौने हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या जीत और क्या हार? ना जीतना जरूरी है, ना हारना अहम है। और अगर ना खुशी है जीतने की, ना हारने का कोई गम है, तो फिर ये खेल क्या है जो खेलना जरूरी है?
और अगर हम ये मान लें कि ये मोहरे सचमुच के बादशाह और वजीर और सचमुच के प्यादे हैं और इनके आगे जो दुश्मनों की फौज है वो मुझे तबाह करने का इरादा रखती है, तो अगर ऐसा मान भी लो तो सोचता हूँ ये खेल कहाँ है। ये तो एक जंग है जिसे हर कीमत पर जीतना जरूरी है, और यदि ये जंग है तो इसमें सब जायज है। अगर ये खेल है तो इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरे रहे कि जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आँच ना है। वजीर को ही है क्यों इजाजत जिस तरफ भी वो चाहे जाए। प्यादे जो घर से निकले वापस लौट के क्यों ना आए। मैं भी इन सवालों में जाने कब से उलझा हूं। इस खेल का हर सबक जिंदगी का सबक है। क्या पता यदि खेल सुलझा लूं तो शायद ये जिंदगी भी सुलझा लूं।